आपके सामने है क्लास 7 न्यू इमेज इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 मिस्टर टोड्स एडवेंचर। वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर टोड वाज स्टार्टल्ड बाय द साउंड ऑफ अ ट्रक, कि मिस्टर टोड जो थे वो ट्रक की आवाज़ से ज़्यादा उत्साहित हो गए, जबकि ये गलत है, वो ट्रक की नहीं कार की आवाज़ थी। क्वेश्चन सेकंड, मिस्टर टोड डिड नॉट वांट टू स्टील द कार। मिस्टर टोड जो है वो कार को चोरी नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल सही, वो कार को चोरी नहीं करना चाहते थे, सिर्फ उसको ड्राइव करना चाहते थे। उन पर एक जुनून सवार था उसको ट्राई करने का। क्वेश्चन थर्ड, मिस्टर टोड ब्रोक द ट्रैफिक रूल। जी हाँ, उन्होंने ट्रैफिक रूल को तोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर टोड वाज लेट गो बिकॉज ही वाज अ वेल्दी मर्चेंट, जो कि फॉल्स है। मिस्टर टोड वाज अ हेल्पलेस प्रिजनर इन अ रिमोट डंजन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर टोड एक लाचार कैदी थे जिनको एक गहरे कारखाने में डाल दिया गया। सही है ये आंसर, लास्ट में यही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज मिस्टर टोड डूइंग व्हेन ही हर्ड द साउंड ऑफ द कार। कार की आवाज़ सुनने के बाद मिस्टर टोड ने क्या किया। मिस्टर टोड वाज हैविंग हिज लंच, सॉरी उस समय क्या कर रहे थे जब कार की आवाज़ सुनी। मिस्टर टोड वाज हैविंग हिज लंच इन द कॉफ़ी रूम ऑफ एन इन व्हेन ही हर्ड द साउंड ऑफ द कार। उस समय मिस्टर टोड एक कॉफ़ी रूम में, मतलब एक सराय यानी एक होटल के या रेस्टोरेंट के एक कॉफ़ी रूम में अपना लंच कर रहे थे, तभी उन्होंने कार की आवाज़ सुनी थी। क्वेश्चन सेकंड, डिस्क्राइब मिस्टर टोड्स एडवेंचर आफ्टर ही पिक्ड द कार फ्रॉम द इन यार्ड टिल ही वॉज कैच। हमें ही यहाँ पर उनकी उस पूरे रोमांच के बारे में बताना है जब उन्होंने कार को वहाँ से होटल के बाहर के मैदान से उठा लिया था और फिर वो पकड़े गए थे। मिस्टर टोड पुल्ड द कार आउट ऑफ द इन यार्ड एंड ड्रो अवे इन अ ग्रेट स्पीड। ही वॉज नाइदर कॉन्शियस दैट ही हैज डूइंग समथिंग रोंग, नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ही वॉज डूइंग। मिस्टर टोड ने वहाँ से उस सराय यानी उस रेस्टोरेंट के यार्ड से, ज़मीन से क्या किया, उस कार को निकाल लिया बड़ी तेज़ी से। वो नहीं जानते थे कि वो कर क्या रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसके बारे में उन्हें कोई खबर नहीं थी। व्हेन ही हर्ड द पुलिस सायरन ही इंक्रीज द स्पीड फर्दर ट्राई टू escape बट ही वाज कैच एट द नेक्स्ट टर्न ऑफ द रोड। जब उन्होंने पुलिस की आवाज़ सुनी, पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने कार की स्पीड को और बढ़ा दिया जिससे कि वो बच सके, लेकिन अगले ही मोड़ पर वो पकड़े गए। हाउ डिड मिस्टर टोड बिहेव व्हेन ही वाज कैच बाय अ ट्रैफिक पुलिस। एक ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर मिस्टर टोड ने किस तरीके का बिहेव किया। मिस्टर टोड वाज एरोगेंट एंड टोल्ड द ट्रैफिक पुलिस दैट ही डिड नॉट नीड एनी लाइसेंस। ही आल्सो लाइड बाय सेइंग दैट ही हैड ओनली बीन ट्राइंग टू चेक द स्पीड लिमिट ऑफ द कार। मिस्टर टोड जो थे उन्होंने बड़ी ही एरोगेंट यानी बड़ी ही रूड भाव में उन्होंने बात की। ट्रैफिक पुलिस को ये कहा कि वो उन्हें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने ये झूठ भी बोला, सिर्फ वो इसकी स्पीड को चेक कर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज मिस्टर हु वाज मिस्टर क्लर्क, व्हाट वाज हिज ओपिनियन टू द क्राइम कमिटेड बाय मिस्टर टोड। मिस्टर क्लर्क कौन है और उनका ओपिनियन यानी उनका सुझाव क्या था इस क्राइम पर जो मिस्टर टोड ने किया था। मिस्टर क्लर्क वाज अ मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ अ लॉ। एक लॉ मतलब एक कोर्ट के वो एक सदस्य थे। ही थॉट दैट मिस्टर टोड हैज कमिटेड 3 वेरी सीरियस क्राइम, स्टीलिंग अ मोटर कार, ड्राइविंग डेंजरसली एंड चीकिंग द पुलिस। ही थॉट मिस्टर टोड शुड बी गेट 20 years ऑफ इम्पर्सनमेंट ऑफ दिस क्राइम। मिस्टर क्लर्क जो थे एक कोर्ट के मेंबर थे। उन्होंने उन्हें लगता था कि मिस्टर टोड ने बहुत ज़्यादा बुरा क्राइम किया है, 3 बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम करी हैं। पहला मोटर कार का चोरी करना, दूसरा डेंजरस तरीके से ड्राइव करना, और तीसरा पुलिस से गलत तरीके से बातें करना। उन्होंने सोचा कि मिस्टर टोड को करीबन 20 साल की तो सज़ा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ मिस्टर टोड फ्रॉम द कोर्ट हाउस टू द डंजन वेयर ही वाज इम्पर्सन। यानी हमें मिस्टर टोड की उस यात्रा के बारे में बताना है, मतलब उस चलने वाली उस यात्रा के बारे में जिसमें वो उस तहखाने तक पहुँचे, अदालत से तहखाने तक की यात्रा के बारे में। जब वो अदालत से निकले तो क्या हुआ। मिस्टर टोड वाज पुट इन अ चेन एंड ड्रैग्ड थ्रू द मार्केट प्लेस वेयर पीपल अटैक हिम विद कैरेट्स। मिस्टर टोड को चैनों से बांधा गया और फिर उन्हें खींचकर बाहर ले जाया गया वहाँ मार्केट प्लेस में, जहाँ पर लोगों ने गाजरों से उन पर हमला किया। आफ्टर ही एंटर द प्रिजन हाउस, जब वो उस जेल में पहुंचे, ही सो सोल्जर मेकिंग फन ऑफ हिम, उसने देखा कि वहाँ के सोल्जर उसका मजाक बना रहे हैं। आल्सो लुकिंग एट हिम थ्रेटनिंग, और
नफ़रत वाली भाव से उसकी तरफ देख रहे हैं। ही वेंट थ्रू द थंब स्क्रू रूम, और वो उसके बाद एक थंब स्क्रू रूम के से गुजरे। थंब स्क्रू रूम जिसमें थम्स को प्रेस करके लोगों से सच उगलवाया जाता है। एंड फाइनली रीच द रिमोटेस्ट डंजन, यानी आखिरकार वो तहखाने में पहुंचे, उस गहरे तहखाने में। हियर ही वाज हैंडेड ओवर टू जेलर हु पुट हिम इनसाइड द सेल, यहाँ पर एक जेलर को उसे हैंड ओवर कर दिया गया और जहाँ पर उस जेलर ने उसे सेल के अंदर डाल दिया, यानी जेल के अंदर डाल दिया। थिंक एंड आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर टोड वाज कंज्यूम्ड बाय द डिजायर टू ड्राइव व्हीकल डिस्पाइट नोइंग दैट इट इज डिड नॉट बिलोंग टू हिम। Mr. Toad loved to drive. We know it from the description. Mr. Toad was at his best, highest. देखो यहाँ पे लिखा है कि मिस्टर टोड को ड्राइव करना पसंद था, और ये हमें यहाँ पर इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन से पता चला जब उन्होंने उनके बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई थी। मिस्टर टोड वाज एट हिज बेस्ट एंड हाईएस्ट, मिस्टर टोड वाज द टेरर, मिस्टर टोड द ट्रैफिक क्वेलर एंड द लॉर्ड ऑफ द लोन ट्रेल। ठीक है, बिफोर होम ऑल गिव वे be submitted and nothing less, an everlasting night. It was a passion he could not control. When he saw car, his sense of morality left him and he picked it up despite not knowing that it was wrong. Question second, what do you think Mr. Toad was a thief? Explain your answer. आपको कैसे लगता है कि क्या आपको लगता है कि मिस्टर टोड जो थे वो चोर थे? Stealing was not exactly Mr. Toad intention. इस कार को चोरी करना ये मिस्टर टोड ने ये नहीं चाहा था कि वो एक कार को चोरी करें, मतलब उनका ये एम नहीं था। ही डिड नॉट प्लान टू ओन द कार, उन्होंने ये योजना नहीं बनाई थी कि वो कार को खुद ले लें। ही फेल्ड टू कंट्रोल हिज टेम्पटेशन व्हेन ही सो द कार, उन्होंने अपना ही आपा खो दिया जब उन्होंने इस कार को देखा। एंड स्टोर इज डिस्पाइट नोइंग दैट इट वाज रॉन्ग, और इसको निकाल लिया जबकि ये जाने बिना कि ये गलत है। डू यू थिंक दैट द पेनल्टी मेटेड आउट ऑफ द मिस्टर टोड वाज जस्टिफाइड? नो, द पेनल्टी वाज नॉट ऑल दी जस्टिफाइड एज मिस्टर टोड वाज द नॉट ग्रेव टू डिजर्व द हॉरिबल पेनल्टी ऑफ 20 years ऑफ इम्प्रेसमेंट, यानी कि ये पेनल्टी बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, क्योंकि मिस्टर टोड को इतनी ज़्यादा बुरी सज़ा जो 20 साल की सज़ा दी गई है वो सुझाव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये फिर लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं, तो इसके बारे में कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने हिंदी में इस चैप्टर को रीड समझाया है, तो वीडियो अच्छी लगी तो उस पर भी लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में।